वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जैन। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूणम्। निर्मल झाण पडिठया कम कलंकम डहेवी, अपालद्दौजेण परो ते परमप्ण वेवी। सब कर्म मल का नाश कर अर प्राप्त कर निज आत्मा, जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा, नम कर निकल परमात्मा। योगसार ग्रंथ विराजमान है। आचार्य योगेंद्र देव कृत इस ग्रंथ के मंगलाचरण स्वरूप प्रथम गाथा का हम सभी ने स्वाध्याय किया। आज अरिहंत भगवान को नमस्कार करने वाला दोहा क्रमांक 2 स्वाध्याय में अपन प्रारंभ करेंगे। पहले मूल गाथा यानी मूल दोहे का पाठ और दोहे के साथ उसकी हरि गीति का हिंदी छंद पाठ करते हुए फिर अपन मूल ग्रंथ पे आते हैं। घाई चहुक कह की विलौ, अनंत चौकम पदिठु, तह जुण इंदेह पैण विवी, अखमि कव्वु सूइठु। शबनास करे घन घाती हरि, अरहंत पद को पालिया, कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया, काव्य पथ अपना लिया। मूल ग्रंथ योगसार जी में से अपन यहाँ पर इस गाथा का अर्थ भावार्थ आदि देखते हैं। क्योंकि इसमें हिंदी पद्यानुवाद मूल ग्रंथ में प्रकाशित नहीं है, इसलिए हम सहयोग के लिए जहाँ हरि गीति का अनुवाद है वो वाला पद्य अपन ने अभी पहले पढ़ा। अब इस दोहे का अन्वयार्थ। चैच उखम विलय क्यू, जिसने 4 घातिया कर्मों का क्षय किया है, रंतम च उक्क पदिठु, तथा अनंत चतुष्टय का लाभ किया है, लाभ प्राप्त किया। तमहि जुण इंद्र पय, उस जिनेन्द्र के पदों को नविवी नमस्कार करके सुइठ कव्वु, सुंदर प्रिय काव्य को कहता हूं। देखिए यहाँ पर आचार्य योगेंद्र देव स्वामी कहते हैं जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का क्षय किया और अनंत चतुष्टय का लाभ किया। 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप जो विराजमान हुए, यही शब्दावली जो का प्रयोग किया है टोडरमल जी साहब ने अरिहंत परमेष्टि के स्वरूप में। 4 घाती कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय,
इन चार घाती कर्मों का जिन्होंने क्षय किया और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूप जो विराजमान हुए हैं, उन जिनेन्द्र के पदों को नमस्कार करके सुंदर प्रिय काव्य को कहता हूं। उन जिनेन्द्र के पदों को, क्योंकि ये जो जिन लक्षणों से ये बात कही जा रही है, अरिहंत का परिचय कराया जा रहा है, सभी अरिहंतों में यही विधि है, यही विधि है। सभी जितने अरिहंत हुए हैं उनकी एक ही विधि है, चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप जो विराजमान। और ऐसे पद को मैं नमस्कार करता हूं। कौन से पद को? अरिहंत पद को। यद्यपि जैन दर्शन में तो गुणों की प्रधानता है, गुणों की अपेक्षा से ही विनय भाव होता है, तो यहाँ अरिहंत पद किसको कहा? जिन्होंने अरिहंत यानी अरि यानी शत्रु और हंत मतलब जिनका नाश किया। तो अरि कौन है जगत में? जीव के अरि कौन है? शत्रु कौन है? ये भी व्यवहार से अपेक्षा कथन कहा जा रहा है। शत्रु कौन है? कि कर्म जो है वह जीव का विपक्षी दल है, और विपक्षी दल का काम होता है अपने विपक्षी को गिराना, अपने विपक्षी को बांधना। तो इन कर्मों ने आत्मा को बांध रखा। उनमें भी चार घातिया कर्म मुख्य रूप से हैं, क्योंकि ये घातिया ही कर्म का शब्द इसलिए डाला क्योंकि ये स्वभाव का घातक। घातिया कर्म क्या करते हैं? स्वभाव का घात करते हैं। और जिन्होंने इन घातिया कर्मों का अभाव कर दिया, उन्होंने अपने स्वभाव को प्रकट कर लिया। अब अपना स्वभाव कैसा है? अनंत चतुष्टयमय है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। देखिए, अपने मन में ऐसा विचार आ सकता है, जब अनंत गुण है तो चार गुणों से ही समन्वित अरिहंतों को स्मरण क्यों किया गया? यहाँ पे कहते हैं रत्नत्रय की पूर्णता, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान। अब सुख, सुख जो आया ना, अनंत सुख, वह स्वरूप रमणता का नाम सुख है, जिसको हम चारित्र का आनंद कह सकते हैं, स्वरूप रमणता। और इन सब को प्राप्त करके इन्हें भोगने की सामर्थ्य किसमें है? कि अनंत वीर नाम का जो गुण है, इन चारों से जो सुशोभित, श्रद्धा की निर्मलता, ज्ञान की पूर्णता, स्वरूप की रमणता और इससे प्रकट होने वाला त्रिकाली आनंद, उसको भोगने की जिसकी ताकत है वह अरिहंत है। क्योंकि जानना तो सभी जीवों के होता है, लेकिन जान करके उस बात को पचा पाना ये सबके संभव। देखो, अपन ने कोई नई चीज देखी या किसी से कोई बात सुनी और सामने वाले ने कह दिया हमने तुम्हें बताया, तुम किसी को नहीं बताना, तो हम भी अपने सामने वाले को यही बोल करके बताते हैं कि हम तुमको बता रहे, तुम किसी को मत बताना। तो पचा पाना सबके बस की बात नहीं है। ऐसे यहाँ मैं अनंत गुणमयी हूं, ऐसे अनंत गुणमय अपने आत्म स्वरूप को पचा पाना। अभी ये देखना, थोड़ी एक बात आपको अलग ढंग की लगने वाली। पचा पाना ये सबके बात की नहीं है। क्यों? कितने जीव तो जानते ही नहीं है कि मैं कौन, और कितने ही ने कदाचित जिनवाणी अनुसार सुन भी लिया, गुरुओं के द्वारा जान भी लिया, तो पचा नहीं पाते। पचा नहीं पाते मतलब निश्चयाभासपना हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जिन अरिहंत पद को यहाँ स्मरण किया, वह अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख रूप तो हैं ही, पर अनंत वीर सामर्थ्य के द्वारा इन आत्मिक गुण के आनंद को भोग भी रहे हैं, पचा भी रहे हैं, और कोई उनके विकार परिणाम होता नहीं है। ऐसे अरिहंतादिक पदों को मैं नमस्कार कर सुंदर प्रिय काव्य को कहता हूं, जिसको हम कहें अरहद भक्ति। अरहद भक्ति, यह जो बात की जा रही है, यह अरिहंत के गुणों का स्तवन जो किया जा रहा है, यही तो जिन स्तुति है, यही तो देव स्तुति है। अरिहंत के गुणों का स्मरण करना। आप जितनी भी देव स्तुति आदि या पाठ, दर्शन पाठ आदि हम पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या चर्चा आती है कि उसमें गुणों का गुणानुवाद होता है। परमेष्टि की पूजन है, देव शास्त्र गुरु पूजन है, तो जहां देव शब्द आया तो अरिहंत और सिद्ध को सामूहिक रूप से लिया और वहां पर उनके गुणों का ही स्तवन किया। तो योगेंदु देव स्वामी अपने प्रयोजन की सिद्धि के अर्थ अरिहंत आदि का स्मरण करते हैं, क्योंकि सिद्ध समान अपने स्वरूप को धाने से स्वभाव की प्राप्ति तो हुई, लेकिन मेरे स्वरूप को बताने वाले
तत्व का उद्घाटन करने वाले, और जिनके दर्शन से, यानी मतलब अभी मैं संसार अवस्था में इंद्रियों के द्वारा जिन पदार्थों का देखना जानना कहा जानना होता है, उन पदार्थों में अरिहंत आदि का रूप अवलोकन करना भी, यह भी हमें अरिहंत के ही आधार से हो सकता है, सिद्ध के आधार से तो हो सकता नहीं है। इसलिए अरिहंतों का गुण स्तवन करते हुए सुंदर काव्य कहता हूं। देखो आप एक बात समझना, काव्य रचना कब होती है? काव्य रचना तब होती है जब आनंद का उछाला अंदर से आता है, तो काव्य रचना स्वयं में होती है। और हर व्यक्ति में ये कला होती है, बस यही होता है उसको शब्द विन्यास रूप में पिरो पाए या ना पिरो पाए। लेकिन आपने कभी स्वयं भी विचार किया होगा, जब आप अंदर से प्रसन्नता या आनंद का अनुभव करते हो तो अपने आप ही आप कुछ गुनगुनाने लगते हो, जिसको हम कहें निरक्षरी भाषा में, भले शब्द रूप में नहीं पर कुछ ना कुछ गुनगुनाने लगे। तो सामने वाले ने पूछा कि क्या गुनगुना रहे हो, बहुत प्रसन्न दिख रहे, तो बोले कुछ नहीं, लेकिन ये जो आपने गुनगुनाया है आपका आनंद है। ऐसे अरिहंतादिक के स्वरूप का चिंतन करने से, रूप अवलोकन करने से सुंदर काव्य की रचना होती है। तो देखो यहाँ कहते हैं भावार्थ, अरिहंत पदधारी 13वें गुण स्थान में संयोग और 14वें गुण स्थान में अयोग केवली जिनेन्द्र होते हैं। अरिहंत पद में 2 गुण स्थान को लिया है, संयोग केवली गुण स्थान 13वां गुण स्थान और अयोग केवली गुण स्थान 14, क्योंकि 14वें के अनंतर तो सिद्ध पद की प्राप्ति हो गई और सिद्ध कहलाने लगते हैं। तो यहाँ पे जिन अरिहंतों का स्मरण किया वो कौन से अरिहंत हैं? 13वें गुण स्थान वर्ती और 14वें संयोग और अयोग, यानी संयोग केवली अयोग केवली। अब ये 2 गुण स्थान की अपेक्षा से चर्चा आई है, संयोग अवस्था और एक योग के अभाव रूप क्रम अवस्था। लेकिन ये अरिहंत 2 नहीं, ये 2 कैटेगरी जो दिखाई गई हैं ये हैं तो सब अनंत चतुष्टय संपन्न ही, लेकिन अभी जो योग संबंधी, योग का संबंध था, शेष अघातीय आदि प्रकृतियां साथ में थी, उस अपेक्षा से यहां पर उनको 2 भेद किए गए। 13वें गुण स्थान संयोग केवली और 14वां गुण स्थान अयोग केवली आदि अरिहंत पद को यहां स्मरण किया गया है। जब यह अज्ञानी जीव तत्व ज्ञान का मनन करके मिथ्यात्व व सम्यक मिथ्यात्व व सम्यक प्रकृति, तीनों दर्शन मोहिनी कर्मों का तथा 4 अनंतानुबंधी कषायों का उपशम, क्षयोपशम या क्षय कर देता है, तब 4थे सम्यक्त गुण स्थान को प्राप्त होकर जिन कहलाता है। ये विधि बता दी। जिन जीवों को संसार दुख से पार होना हो उनको विधि क्या है, क्योंकि अनादि संसार परंपरा में जीव मिथ्यात्व के कारण से अपने स्वरूप को नहीं जान पाया, और अपने स्वरूप से जो अनभिज्ञ है उसके ही कषाय है, उसके ही विकार है, उसके ही कर्तृत्व बुद्धि है, उसके ही पर के भोक्ता पने का विकल्प चलता है। तो संसार अवस्था का अभाव करने का प्रथम कर्तव्य है तत्व ज्ञान का अभ्यास। जो अरिहंत हुए किसके बल से हुए? यह सब महिमा तत्व ज्ञान की है। जब यह अज्ञानी जीव, किसकी बात चल रही है? मेरी, है ना। अनंत ज्ञानियों के अपेक्षा से अभी तो मैं अपने को अल्पज्ञ ही मानता हूं। ज्ञान स्वभाव आत्मा का है, लेकिन जब तक भेद ज्ञान करके और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक तो मैं कौन हूं? अज्ञानी की भूमिका में ही पड़ा हूं। जब यह अज्ञानी जीव, यानी जब मैं जीव तत्व ज्ञान का मनन करे, तो कब करना तत्व ज्ञान का मनन? हाँ? जब योग्य निमित्त मिलेंगे तब करेंगे। एक तत्व ज्ञान ऐसी चीज है जो आप कभी भी कर सकते हो, जब चाहे तब कर सकते हो, किसी भी अवस्था में कर सकते हो। क्या कह रहे हैं? परमेष्टि का स्मरण है ना, पंच परमेष्टि का स्मरण। अपवित्र पवित्रो वा सुस्तुतो दुस्तुतो पिवा। किसी भी अवस्था में जब पंच परमेष्टि का स्मरण जीव करता है, तो पंच परमेष्टि का स्मरण किया, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप विचार किया, तो वह हमारे उपयोग को कहाँ लेके जाते हैं? अपने गायक स्वरूप की ओर। उनका स्मरण करने से
जो कषाय की मंदता हुई, उस मंद कषाय में परिणाम बाहर की तरफ न जाकर के अंतरोन्मुख होने लगता है, रुचि अपने स्वरूप की तरफ झुकने लगती है। इसलिए यहाँ कहा, जब यह अज्ञानी जीव तत्व ज्ञान का मनन करके, तत्व ज्ञान के मनन करने से क्या होता है कि दर्शन मोहिनी कर्म की तीन प्रकृति, कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। एक बार सब मन में दोहरा लीजिए, कौन सी तीन प्रकृति दर्शन मोहिनी की? मिथ्यात्व, सबसे पहली मिथ्यात्व, दूसरी सम्यक मिथ्यात्व और तीसरी सम्यक प्रकृति, और चार अनंतानुबंधी कषाय, यानी अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी लोभ और अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। इस तरह की 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय, क्षयोपशम या उपशम करता है। ये क्रम आएगा। क्या कह रहे हैं? एकदम से क्षय नहीं होने वाला है, किसी के क्षयोपशम भी होगा, किसी के उपशम भी होगा और किसी के क्षय होगा। लेकिन जहां 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम प्रारंभ हुआ, यानी इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो उसको जिन संज्ञा दी गई। देखो यहाँ कहते हैं, यह 4 अनंतानुबंधी कषायों का उपशम, क्षयोपशम और क्षय कर देता है, तब चौथे सम्यक गुणस्थान को प्राप्त हो जिन कहलाता है। सम्यक दृष्टि को क्या नाम दिया है, संज्ञा क्या दी है? इस सम्यक दृष्टि को जिन संज्ञा दी गई। क्या संज्ञा दी गई? जिन। और अभी जो 13वें गुण स्थान में आगे चलेंगे उनको भी संज्ञा मिलेगी। दिगंबर मुनिराज हैं, उनको भी संज्ञा मिलेगी। तीर्थंकर भगवंत हैं, उनको भी संज्ञा मिलेगी। लेकिन ये किस अपेक्षा से मिलेगी? क्षय, क्षयोपशम और उपशम की अपेक्षा से। तो सबसे पहले कौन सा सम्यक्त होता है? अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादि काल से जो संसार अवस्था में पड़ा है, उसको क्षयोपशम सम्यक्त होता है। कौन सा सम्यक्त? लेकिन उस क्षयोपशम सम्यक्त में भी शर्त क्या है कि 7 कर्म प्रकृतियां, दर्शन, मोहिनी, आदि और अनंतानुबंधी की, ऐसे 3 और 4, ये 7 प्रकृतियों का जब क्षयोपशम होता है, कुछ का तो क्षय होगा, अनंतानुबंधी आदि कषाय परिणाम का तो क्षय होगा, और जो शेष प्रकृतियां हैं उनका उपशम होगा, तब उसको क्षयोपशम सम्यक्त होने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी और उस जीव को जिन संज्ञा कही जाएगी। देखो एक बात है, अगर इस जिनवाणी के आधार से विचार करें ना, तो जगत में जो भ्रांतियां कुछ जीवों के मन में पड़ी हुई हैं वो निकलेंगी। क्योंकि कुछ लोग तो आत्मानुभूति 7वें गुण स्थान से मानते हैं, और इस कारण से वह 4थे गुण स्थान में सम्यक दर्शन हो सकता है, ये बात स्वीकार करने को तैयार। मतलब क्यों? क्योंकि उन्होंने तो घर गृहस्थी का त्याग कर दिया, नग्नता अंगीकार कर ली, नग्न दीक्षा अंगीकार कर ली। अब उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमारे भूमिका में, जहां हमने परिग्रह आदि त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और 4था गुण स्थान वाला गृहस्थ अवस्था में व्यापार धंधा विकल्पों में उलझा हुआ दिखने वाला संसार अवस्था वाला जीव, ये इसका पद ऊंचा हो जाए। क्योंकि अगर सम्यक दर्शन रहित है तो भले नग्नता भी अंगीकार कर ले, नग्न दीक्षा अंगीकार कर ले, तो भी गुणस्थान कौन सा? पहला। और मिथ्यात्व गुणस्थान है, मतलब अनंत संसारी है। कषाय भी कौन सी? अनंतानुबंधी कषाय। जैसे वो एकेंद्री को पड़ी हुई है ना, ऐसे वह कषाय सहित जीव कहलाए, और भले बाहर में वेश और लिंग कैसा हो, ऊंचा भी धारण कर ले, तो एक बात स्वीकार नहीं होती। जब हमने सब छोड़ा तो हमारा पद ऊंचा हो जाना चाहिए ना। मैं एक बात विचार करता हूं, जैन दर्शन में सब छोड़ने से ऊंचे होते हैं कि सबका विकल्प छोड़कर अपने स्वभाव पे दृष्टि करने से ऊंचे पद की प्राप्ति? देखो मैं ये विचार किस आधार से आपको कह रहा हूं, जहां पे टोडरमल जी साहब ने पंच परमेष्टि स्वरूप डाला, वहां डाला निज स्वभाव साधन द्वारा। अरिहंत सिद्ध अवस्था किसके बल से प्राप्त की? निज स्वभाव साधन द्वारा। ऐसा नहीं कहा सर्व परिग्रह आदि का त्याग करने से अरिहंत हो गए, मुनिराज बनने से भगवान बन गए। ऐसा नहीं कहा कि तुम कुछ बन जाना, जब तक बना बनाया गया एक भगवान आत्मा की दृष्टि सम्यक नहीं होगी, तब तक तुम कुछ कर सकते ही।
और सम्यक दर्शन तत्वाभ्यासी जीव को हो सकता है। तत्व ज्ञान करने वाले जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है और चारों गतियों में हो सकता है। सम्यक दर्शन में यहां तो बात ही नहीं है। हाँ, प्रथम 6 उपसम सम्यक दर्शन ही होता है ना। हाँ। देखिए, इसके बाद बात आती है, क्योंकि संसार भ्रमण के कारण मिथ्यात्व को, मैं एक मिनट यहाँ शेयर स्क्रीन करता हूं फिर आप देखिए। तब चौथे सम्यक गुण स्थान को प्राप्त हो जिन कहलाता है, क्योंकि उसने संसार भ्रमण के कारण मिथ्यात्व को और मिथ्यात्व सहित राग देश विकार को जीत लिया। उसका उद्देश्य पलट गया, उद्देश्य पलट गया, दृष्टि पलट गई, क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में इस जीव का जितना भी ताकत है वो काय में जा रही है। पर द्रव्य के कर्ता भोक्ता पने में एकत्व ममत्व परिणाम। मिथ्यात्व के 4 प्रकार से भेद किए, एकत्व, कर्ता, कर्तत्व, भोक्तत्व, एकत्व, और देखिए क्या चूक गया, अभी बोल भी दिया और फिर चूक गया मैं। हाँ, बोलिए, एक मिनट आ जाओ भाई। एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व। हाँ, ममत्व शब्द छूट गया था। एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व किसमें पड़ा रहता है मिथ्या दृष्टि जीव का? पर में पड़ा रहता। पर का मतलब क्या? अनादिकाल से अग्रहित मिथ्यात्व रूप संस्कार तो जीव के चले ही रहे हैं। जिस पर्याय में गया तो देहादि को किसका मान के बैठा है? अपना। और उसके साथ में देवशास्त्र गुरु के प्रति अश्रद्धा हुई, मार्ग के प्रति अश्रद्धा हुई, तो वहां ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण और कर लिया। तो कुल मिला के इस जीव ने मिथ्यात्व के उदय में अपने स्वरूप को भूलकर देवशास्त्र गुरु के मार्ग को न जानकर अपना ही अहित किया। संसार का बढ़ना यानी आत्मा का अहित होना। संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की यह, मैं तो आपको एक बात बार बार कहता हूं, पता नहीं वो बात मुझे क्यों बहुत खटकती है। मैं मंदिर या तो जा रहा हूं या लौट के आ रहा हूं और उसी समय मुझे ये जो हिंसा करने वाले हैं वह जीव दिखते हैं। आज भी 2 दिखे थे। कई बार मन में विचार आता मैं समय भी बदल लूं अपना, लेकिन पता नहीं, जैसे वह चीज बार बार मुझे संकेत कर रही है। किस बात की? वह जीव जाना नहीं चाह रहा और उसको घसीट के ले जा रहा है। क्या कह रहे हैं? संगी पंचेंद्री है, उसको भी उस जीव का परिणाम समझ में आ रहा है कि ये करुणा भाव वाला है कि कषाय परिणाम वाला। वो जाना नहीं चाह रहा, उसे भय लग रहा, उसे मृत्यु सामने दिख रही, लेकिन कुछ करने में समर्थ नहीं। लेकिन हम तो समर्थ वाले हैं। हाँ, इसी योगसार ग्रंथ में आएगी, हाँ नित्य घटती आयु है। आयु घट रही हमारी भी। वर्तमान पर्याय की स्थिति अल्पकाल है। कोविड के समय में, कोविड हम इसलिए बार बार कहते हैं क्योंकि हमारा परिचय वहां से प्रारंभ हुआ, हमारा और आपका संपर्क वहां से जुड़ा, और उस बीच में कितने ही लोगों से जुड़ान भी हुआ और कितने लोग विदा भी हुए। जो विदा हो गए उन्होंने जुड़ते समय ऐसा नहीं सोचा था कि ये ग्रंथ का स्वाध्याय पूर्ण होगा कि नहीं होगा। हम जिस तीर्थ यात्राओं या तीर्थ वंदना के भाव से जुड़े हैं, उनकी भावना भी यही रही होगी कि जितनी तीर्थ यात्राएं होंगी, जितनी भी दर्शन आदि के लाभ होंगे जिन मंदिरों के, हम सब में रहेंगे, सब में। लेकिन किसी ने विचार किया? क्या कह रहे हैं? विकल्प तो बहुत करता है संसारी जीव, विचार कर लेवे तो काम हो सकता है। अब विकल्प तो बहुत आते हैं। किस बात के विकल्प आते हैं? संसार की ऐसी अवस्था देखकर हमें विकल्प बहुत आते हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूं, आपका परिणाम भी ऐसा हो सकता है, आपको भी विकल्प आते होंगे ऐसे। संसार की विचित्रता देखकर विकल्प, पर विकल्पों से काम होगा नहीं भाई। विचार कर, तत्व विचार कर। अरे यह जीव जो अभी वर्तमान में करुणा का पात्र है, इस जीव ने अवसर पर अपना कार्य नहीं किया, भेद ज्ञान का कार्य नहीं किया, और ये अवसर चूक गया तो अनंत संसार परिभ्रमण में अब इसकी कोई थाह नहीं, कोई इसे संभालने वाला नहीं है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में,
नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में। उन्हें कोई बचाने वाला नहीं है, तो तुझे बचाने वाला कौन आ जाएगा? तत्व विचार करो, तत्व अभ्यास करो, भेद ज्ञान की महिमा अभी से प्रकट करो, और वह काम अभी हो सकता है। तत्व ज्ञान का काम अभी हो सकता है नहीं, तत्व अभ्यास तत्व विचार हो सकता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती कि नहीं हो सकती। और जब तुम्हारे को इतनी अनुकूलताओं में भी रोना आ रहा है, तो फिर प्रतिकूलताओं में रुदन के अलावा बचेगा क्या? हाँ? अभी शरीर में थोड़ी तकलीफ होती है तो हम सबसे पहले कौन से काम छोड़ते हैं? धर्म के काम पे से सबसे पहले। कोई ज्यादा जिम्मेदारी आई तो हमने सबसे पहले समझौता किससे किया? मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी कमजोरी पे विचार कर रहा हूं। भले हम कहें यह हमारे असंयम का दंड है, यह हमारे जो गृहस्थ अवस्था में हमने प्रवेश किया था आनंद मान के, उस भूल का दंड है, और जिसको हमको समता पूर्वक भोगना है। कैसा करना है? समता पूर्वक भोगना मतलब जो उदय में है उसको देखना जानना है, पर तत्व विचार उसके साथ चलना चाहिए कि नहीं, भेद ज्ञान का विचार अंदर में जागृत होना चाहिए कि नहीं, प्रमाद से उपयोग हटना चाहिए कि नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन की पात्रता इस जीव को है, और यह जीव अगर पुरुषार्थ करे, तत्व विचार करे, तो अपना उद्देश्य ही पलट जाए। कल बात कही थी ना, जगत के जीवों से पूछें क्या उद्देश्य है। हम बच्चों से पूछते हैं बोलो बड़े होके क्या बनना है। कोई हमसे पूछे कि तुम्हें क्या बनना है, तो बच्चे ऐसे पूछते हैं ना, तो कभी कभी बच्चे कुछ भी बोल देते हैं या कुछ भी नहीं बोलते। तो हम कहते हैं अभी बहुत छोटा है, इसको समझ नहीं है, इसको नहीं मालूम है कि बड़े होके क्या बनना। अभी मैं वैदेही को स्कूल छोड़ने जाता हूँ ना, तो टू व्हीलर में सामने वो खड़ी रहती है। अब मैं उसको लेके जाता हूँ तो रास्ते भर उसके प्रश्न चलते रहते हैं। तो उसने मुझसे पूछा स्कूल क्यों जाते हैं, सब लोग सब बच्चों को स्कूल क्यों छोड़ते हैं, कुछ बच्चे रोते भी रहते हैं तो भी उनको क्यों छोड़ के आते हैं, आप भी स्कूल जाते थे क्या, मम्मी भी गई क्या स्कूल? मैं कहा बेटा सब स्कूल गए। तो क्यों जाते हैं? अब बोलो क्या क्यों जाते हैं? तो यही बताना पड़ेगा, लौकिक जीवन की उन्नति की अपेक्षा से जाते हैं कि तुम पढ़ोगे लिखोगे समझदार बनोगे तो आगे बढ़ोगे। तुमको अगर कोई अच्छी पोस्ट पे जाना है तो बिना ज्ञान के, बिना पढ़े लिखे नहीं जा सकते। तो फिर उसने पूछा कि इधर जाते हैं तो पाठशाला भी तो भेजते हो आप हमको, पाठशाला भी तो हम जाते हैं, तो वहां क्यों जाते हैं? अब उनको ये बताया कि संसार में ऊंचा पद चाहिए तो स्कूल जाना पड़ता है, और भगवान बनना हो तो क्या करना पड़ता है? पाठशाला जाना। अब वो अभी तो अबोध बालक, लेकिन फिर भी क्या बोलते, इधर जाने से मम्मी दूर हो जाती, इधर ज्यादा देर बैठना पड़ता है स्कूल में, अच्छा नहीं लगता, डांटती भी टीचर, पाठशाला अच्छी है। तो मैंने उसे पूछा कि क्या बनना तुमको? तो बोले भगवान ही बन जाएंगे, हमको स्कूल मत ले वापस चलो। बोले वापस चलो। अब देखो भले बालक अबोध है, लेकिन इतना विचार तो कर सकता है, जहां दुख है वहां सुख नहीं हो सकता, लेकिन जहां सुख है अगर उस दिशा में हम प्रयास करें। मैं नहीं जानता कि उसने कितना समझा, पर मैं अगर नहीं समझ पाया, उसकी बात के अनुसार मैं विचार करके नहीं समझ पाया, तो हम भी तो अज्ञानी हैं। क्यों प्रांजल भाई? है ना छोटे छोटे बच्चे, और छोटे बच्चों के प्रश्न देने के लिए बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं। क्या आपकी और हमारी चर्चा में तो हम फिर भी बात उत्तर कर लेते हैं, प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। कई बार बच्चों के प्रश्न ऐसे होते हैं कि हम निरुत्तर, क्योंकि हमको उनकी भूमिका तक उतरना पड़ेगा, हमें उनकी भूमिका के अनुसार उत्तर देना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि इनकी अभी ज्ञान से उपशम कितना है, बहुत अल्प, उनकी भाषा में बताना, उनकी बात को समझा पाना। आचार्य देव ने इतनी सरल विधि बताई कि जो जिन संज्ञा है, जिनवर संज्ञा है, जिनवर वृषभ संज्ञा है, वो तत्व ज्ञान से प्रारंभ होती है। कहां से होती है? और तत्व ज्ञान किसको कहते हैं? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व में जीव और बाकी सब अजीव, बस दो का भेद गया। क्या
बहुत कुछ विकल्प उलझने का मार्ग नहीं है, बहुत कुछ नहीं, उलझने का मार्ग ही नहीं है, सुलझने का ही मार्ग बस। देखिए कहते हैं उसका उद्देश्य पलट गया। किसका? जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उस जीव का अब उद्देश्य ही पलट गया है। वह संसार से वैराग्यवान व मोक्ष का परम प्रेमी हो गया। संसार से वैराग्यवान और मोक्ष का परम प्रेमी, जगत से उदास और मोक्ष मार्ग से अनुरक्त। ऐसा हो सकता है, हा? उदासीन वृत्ति हो जाए किसी की तो वो प्रसन्न रह सकता है कि दुखी दिखेगा? उदासीन व्यक्ति। पर जगत को जो कषाय के लक्षण दिखते हैं ना, चेहरे की मुस्कान है, चेहरे का प्रफुल्लितपना है, शरीर का पुष्टपना है, उसको लगता है यही व्यक्ति सुखी है जगत। आप देख के आओ कि जो जिन चेहरों के ऊपर मुखौटों की मुस्कान है, इनके अंदर की तकलीफें कैसी, सबकी अपनी अपनी। और मत देखो, क्या देखोगे वो किस किस को देखोगे? अपनी कम है क्या समझता जब हम दूसरे की देखने जाए? हाँ, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। नकली चेहरा मतलब जगत में जो दिख रही ना प्रसन्नता, जो हम एक सामान्य व्यवहार में बात बोलते हैं ना, आपको भी मैं अभी फोन करूंगा और जैसे ही पहली बात पूछूंगा, जय जिनेंद्र और क्या हाल चाल है, तो आपका क्या उत्तर आता है? पंडित जी बढ़िया है, ठीक है, क्या करें? अब पूछो वास्तव में ठीक हो कि कोई तकलीफ है, कोई परेशानियां हैं, तो बोले अब कितनी गिनाएं। हमने तो तकलीफों में जीना ही सीख लिया। हमने किसमें सीख लिया? तकलीफ में जीने की आदत पड़ गई है, और वो भी उसमें भी प्रसन्नता मानते हैं। तो ये उल्टी मान्यता है कि नहीं है? हाँ? जिनका संसार, जिनका उद्देश्य पलट जाता है, वह संसार से वैराग्यवान हो जाता है। अब हमको जगत से कुछ लेना देना, और मोक्ष के परम प्रेमी हो गए। एक लक्ष्य, एक पक्ष, एक उद्देश्य, मुझे आत्मा का कल्याण करना, मुझे भव का अभाव करना है, और कहीं कुछ रुचि नहीं लगती, कहीं रस नहीं दिखता। रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। गोष्ठी कथा कुतूहल विगटे, उद्गल प्रीति नसावे। राग देश युत प्रबल पक्ष युत, मन पंछी मर जावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। आत्म का अनुभव होवे उस समय कुछ नहीं सुहाता, कुछ नहीं भाता। और कौन सी चीज नहीं भाती? जो राग के उदय में सुहावने लगने वाली चीजें थी, वही राग जाने पर ऐसे लगते हैं जैसे काले सांप डसने को आ रहे। ज्ञान और वैराग्य ये अविनाभाव रूप से होता है, और जब तक ज्ञान सम्यक दर्शन सहित नहीं हो तब तक वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य का ढोंग हो सकता है। वो देखो कहते हैं, वह जीव संसार से वैराग्यवान व मोक्ष का परम प्रेमी हो गया। चेहरे को उदासीन बना लेना, दुख रूप दिखाना, वैराग्य जैसी झलक दिखाना, ये एक अलग बात है। आपने देखा होगा किसी के जब मरण हो जाए किसी व्यक्ति का, तो उसके जो रिश्तेदार निकटवर्ती लोग आते हैं, तो जब तक वह वहां तक नहीं आए तब तक उनके चेहरे की हाव भाव भंगिमा कैसी होती है मृत्यु स्थल तक पहुंचते तक, और उसके बाद की कैसी होती है। मैं एक बार ऐसे प्रसंग में किसी के साथ में गया, तो गाड़ी में बैठा था, सामने मैं बैठा था, पीछे परिवार के लोग बैठे। तो पहले तो रास्ते भर थोड़ी थोड़ी यही चर्चा चलती रही, ऐसे थे वैसे थे, ऐसी बीमारी हो गई है, ये सब बात मैं चुपचाप सुन रहा। रास्ते में फिर उसमें किसी को ऐसा विचार आया, अब वहां जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, तो एक काम करो टिफिन खोल के या नाश्ता पानी भी निपटा। और फिर उसके बाद वो नाश्ता पानी की चर्चा से हंसी मजाक की चर्चा पे आ, और जा कहाँ रहे हैं? किसी के मरण प्रसंग पे। और फिर कहते हैं, ड्राइवर से पूछे कितनी दूर रह गया, कब तक पहुंच जाएंगे? बोले जल्दी 10 मिनट। तो कहते जल्दी जल्दी खत्म करो, जल्दी खाओ। और खा के जैसे तैसे टिफिन बंद किए, हंसते मुस्कुराते मुंह पोंछे,
और जैसे ही वहां पहुंचे तो दरवाजा खोले और एकदम रोना चालू, एकदम रोना चालू, गिरे पड़ रहे, एकदम संभाले संभल नहीं रहे। संसार के ऐसे स्वरूप की विचित्रता देख करके तो हमको उतर के वहीं से दीक्षा ले लेनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, धिक धिक जग की स्वार्थ वृत्ति, हमको ले लेना चाहिए। मतलब हमने भी सच्चे स्वरूप का विचार नहीं किया, हम इस संसार को शरण मानते हैं, जगत के इन जीवों को हम ये मान के चल रहे हैं ये रिलेशन हमारे सच्चे रिलेशन। क्या कह रहे हैं, कौन सहाय है, कौन सहयोग कर रहा, कौन अपना है, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। तो भैया अब हमारा कोई नहीं है तो हम किससे रिश्ता जोड़ें, किसके साथ रहें। कि शुद्धा तमरु पंच गुरु जग में शरणा दोय, और मोह उदय जी के व्यथा आन कल्पना। मोह के उदय से उसको सही जो है वो दिखते नहीं थे, और जो सच्चे नहीं स्वार्थ के रिश्ते थे उनमें अपना जीवन खो देते। देखो कहते हैं वह संसार से वैराग्यवान व मोक्ष का परम प्रेमी हो गया, उसके भीतर निर्वाण पद लाभ की तीव्र रुचि पैदा हो गई। किसके भीतर की बात चल रही थी, एक अज्ञानी जीव तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक तत्व ज्ञान के मनन करते हुए 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय उपशम या क्षयोपशम करता हुआ और चौथे गुण स्थान को प्राप्त करता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है। ऐसे जीव का संसार भ्रमण के कारण रूप मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के सहित रागदेश विकार को जिसने नाश किया, ऐसे जीव का उद्देश्य पलट गया। अब उसे संसार से वैराग्यवान हुआ वह और मोक्ष का परम प्रेमी हो गया। उसके भीतर निर्वाण पद लाभ की तीव्र रुचि पैदा हो गई। अब एक ही काम करने का है और कोई दूसरा काम करना ही नहीं। क्या करना है, अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, पूजन भक्ति कर रहे हैं, शुभ भाव रूप परिणामों में जुड़ते हैं, तो इनके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं ये सब। मुझे आत्मा का कल्याण करना है और कोई अन्य लौकिक प्रयोजन मेरा। इस लक्ष्य से अगर यह जीव देवशास्त्र गुरु के मार्ग की आराधना करेगा तो निश्चित ही ज्ञान वैराग्य रूप होता हुआ और मोक्ष